नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम आए हुए हैं पटना के बापू सभागार में, जहां पर 17 दिसंबर से ब्राह्मण स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया है और जो स्वाभिमान सम्मेलन जो रखा गया है, रैली रखा गया है, उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं और हम आए हैं बात करने सर से। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत। कल आयोजन किया है उसके बारे में थोड़ा बताइए। ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन करने हैं हम लोग। अच्छा। और यह सम्मेलन कोई ऐसा नहीं है कि कल ही कर रहे हैं। अच्छा। ये लगातार ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन की श्रृंखला चल रही है 1 साल से, और हम लोग हैं। और उसमें जब 2 महीना पूरा हुआ था तो हम लोगों ने विधान परिषद के सभागार में एक ब्राह्मण विमर्श और युवा अध्यक्ष चुनाव किया था। हम लोग लगातार क्रम बनाए हुए हैं और हम लोगों के यहाँ जो भी मनोनयन होता है वो प्रायः जो शीर्ष पद है उसका चुनाव द्वारा ही होता है, जिस चुनाव में सोना झा जी हमारे युवा अध्यक्ष चुने गए थे। और यह क्रम लगातार जारी है और अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। 17 साल हुआ है, लेकिन जब सभी राज्यों में अध्यक्ष हो जाएंगे तो हम लोग फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव करेंगे। यह ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन जो कल हो रहा है, हम आपके माध्यम से आह्वान करते हैं बिहार के हर वो ब्राह्मण को जो अपने को स्वाभिमानी समझते हैं, वो निश्चित रूप से कल आपको बापू सभागार में नज़र आएंगे। किसी भी तरीका का कोई भेद, जैसे होता है ना, कोई भूमिहार है, कोई मैथिल है, कोई कांचकुब्ज है, कोई साकलदीपी है, कोई गौड़ है, कोई भट्ट है, हम किसी से भी कोई भेदभाव नहीं रखते। हम सभी ब्राह्मण एक हैं और सभी ब्राह्मणों का यह सम्मेलन है, सभी ब्राह्मणों द्वारा है। यह आशुतोष झा का सम्मेलन नहीं है, सभी ब्राह्मणों का सम्मेलन है। अच्छा, तो इस आयोजन से, इस रैली से, इस स्वाभिमान रैली से क्या इसका उद्देश्य क्या है? स्वाभिमान सम्मेलन का उद्देश्य है कि हम राजनीतिक तौर पर जहाँ भी हमारा अधिकार बनता है, लोकसभा में 7 सीट और विधानसभा में 56 सीट, वो हमको बिहार में चाहिए। दूसरा, सरकार से हम लोगों का मांग है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाए। तीसरा, हम लोग अपने संगठन के स्तर पे जो हम लोगों को करना है वह यह करना है कि सक्षम साधन संपन्न ब्राह्मणों से समन्वय बनाकर हमारे समाज के जो भी गरीब ब्राह्मण हैं, बेरोजगार ब्राह्मण हैं, उनको रोजगार दिलाएं। जो गरीब कन्या है उसकी शादी कराएं, सामूहिक उपनयन हो, सबकी चिकित्सा व्यवस्था हो। यह सरकार नहीं कर रही है, कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है ब्राह्मणों के लिए। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग संगठनिक स्तर पर उस कार्य योजना को कल से प्रारंभ करेंगे। जो सरकारी योजना आप कह रहे हैं कि स्वाभिमान के तहत जो रैली आप कर रहे हैं, करना चाहिए। यदि सकारात्मक सोचेंगे तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को करना चाहिए। हम पहले कैसे मांग लेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन वो यदि नहीं करेंगे ब्राह्मणों का कल्याण तो हमारा संगठन ब्राह्मणों के लिए सरकार होगा। क्या लगता है जो छोटी मोटी जो दिया गया था उस पर क्या लगता है कि गरीब ब्राह्मण या जो स्वर्ण जाति से हैं उस सबको फायदा मिलेगा? देखिए, आरक्षण समस्या का समाधान ही नहीं है। अच्छा। आरक्षण जो है वो समस्या का समाधान नहीं है। क्या समाधान? यदि वो समाधान होता, समाधान है तरक्की, प्रोग्रेस, इंटेलिजेंसिया, बुद्धिमत्ता। ठीक है, जब तक आप क्वालिटी नहीं लाएंगे, आप हमको बताइए कि जो 90% ला करके और वो योगदान में नहीं है सरकार के, और 40% 45% आप योगदान में हैं, तो उससे विकास होगा क्या? देश का नुकसान होता है उससे। ठीक है, लोग वोट के तुष्टीकरण के लिए ये करते हैं, और यदि वास्तव में उससे विकास होता, अतिपिछड़ा का, दलित का, आप तो सवर्ण पर पूछे ना। सवर्ण तो चलिए साल भर से 1.5 साल से बात आ रही है EWS का, लेकिन 75 साल से अतिपिछड़ा और दलित का आरक्षण है ना। क्यों नहीं अतिपिछड़ा दलित उन्नति हो गया? अभी भी जो 75% कर दिया, नहीं, वो 100% कर दें। अच्छा। क्या हो जाएगा? कितनी सरकारी नौकरी है? ये सब प्रोपगंडा फैलाना है। ठग रहे हैं वो अपने समाज को। मैंने बिहार की जनता को, किसी भी जनता को, देश की भी जनता को, खाली बिहार क्या, सब लोग तो तुष्टीकरण ही करते हैं ना। कोई जातिवाद करते हैं, और कोई हिंदू मुस्लिम करते हैं, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड करता है। इससे देश चलता है क्या? देश चलता है सबके साथ अच्छी व्यवस्था, सबको अच्छा स्वास्थ्य, सबको अच्छा शिक्षा। उसके ऊपर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। एक चीज़ जो है अच्छी शिक्षा, जो आज के डेट में जो आज देख रहे हैं, अगर अच्छी शिक्षा अगर सभी के पास अगर हो
तो देश जो है तरक्की कर सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छी जो शिक्षा होता है, अच्छी शिक्षा का अध्ययन नहीं कर पाते हैं या उसकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। निश्चित उस पर ध्यान ही नहीं है किसी को। सबसे अच्छा शिक्षा दे देगा तो ठग पाएगा क्या किसी को? इसीलिए नेता लोग अच्छा शिक्षा देते ही नहीं हैं। कहते हैं भटके रहो, मेरा झोला उठाते रहो। लेकिन ब्राह्मण करेगा वो काम। क्योंकि ब्राह्मण तो दधीची हड्डी दान कर दिया राष्ट्र निर्माण के लिए। चाणक्य तो घनानंद के शासन को समाप्त कर दिया। भागीरथी जो है वो गंगा को पृथ्वी पर ले आया। ठीक है, सुदामा का स्वाभिमान ऐसा है जो गरीब रहेगा, अपने मित्र कृष्ण भगवान से मांगने नहीं जाएगा। तो ब्राह्मण का तुलना कौन कर सकता है? ब्राह्मण ही इस देश को बचाएगा। यह ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन वास्तव में इसके लिए है कि हम अपने ब्राह्मण युवाओं को प्रेरित करना चाह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा जो स्वाभिमान है वो किसी का झोला झूठने के लिए नहीं है, किसी दलगत का ठप्पा लगाने के लिए नहीं है। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो ना आपका विकास होगा ना समाज का विकास होगा। तो इसीलिए सब लोग मिल करके कुछ ऐसा इतिहास रचिए जिसमें आपका चाणक्य जैसा नाम हो, जिसमें सुदामा जैसा नाम हो, जिसमें परशुराम जैसा नाम हो, भागीरथी जैसा नाम हो। हम वो कर रहे हैं। मंगल पांडे, आज़ादी का पहला गोली भी मंगल पांडे खाया और अंतिम गोली भी ब्राह्मण खाता है तो आज़ाद होता है। तो ब्राह्मण तो उसके लिए जाना जाता है, ब्राह्मण इसके लिए नहीं जाना जाता है कि ब्राह्मण जातिवाद करेगा। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, आज जो गांव देहात में अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके पास शिक्षा की बहुत कमी है। खास करके ब्राह्मणों में जो है आज शिक्षा जो है लुप्त होते जा रहा है। तो उसके लिए क्या आप लोग जो है आयोजन कर रहे हैं? हम लोग सबको शिक्षित करेंगे। हम लोग वेद विद्यालय की भी स्थापना कराएंगे। कभी सरकार से इसके लिए मांग की है? सरकार से अभी भी मांग है। अभी भी मेरा स्वाभिमान सम्मेलन में जो 8 पॉइंट है उसमें है कि हर जिला में वेद विद्यालय। 8 पॉइंट क्या क्या है आपका? 8 पॉइंट में पहला पॉइंट है ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार करे। दूसरा है कि परशुराम भगवान का जो जयंती है उस पर सार्वजनिक अवकाश अक्षय तृतीया को हो। तीसरा है कि बिहार में 7 सीटों पर लोकसभा में और 56 सीटों पर विधानसभा में हमारा सभी राजनीतिक दलों द्वारा अधिकार दिया जाए। और यदि अधिकार नहीं मिलेगा तो वहाँ जो हमारे ब्राह्मण उम्मीदवार खड़े होंगे हम सब ब्राह्मण उसको आगे करेंगे। उसके लिए काम करेगा संगठन भी। चौथा है वो हम लोगों से है, सरकार से नहीं है। हम लोग समाज के सक्षम समर्थ ब्राह्मणों से समन्वय बनाकर गरीब ब्राह्मणों का हर तरीका का विकास करेंगे। और 10 साल का हम लोग का एजेंडा बनने वाला है कल से कि 10 साल में हमारे ब्राह्मण समाज में कोई गरीब ना बचे। पहले उसके लिए उसको शिक्षित करेंगे, उसको इतना अच्छा बनाएंगे कि वो अपना रोजगार खुद से करे, सरकारी रोजगार नहीं भी करे लेकिन अपना रोजगार उसका सृजन हो जाए। हम लोगों का भाव ये है कि कोई मारवाड़ी आपको बेरोजगार नज़र नहीं आता होगा, कोई पंजाबी नहीं आता है। तो हमारा ब्राह्मण में भी जब हम समन्वय बना देंगे, अमीर और गरीब की खाई में एक समन्वय बन जाएगा तो हमारे अमीर को भी जिंदाबाद करेगा ये लोग जो गरीब लोग हैं। अभी तक क्या हो रहा है, अमीर ब्राह्मण बहुत अमीर हैं, उनको गरीब की सुध नहीं है। तो संगठन ये सेतु का काम करेगा। दोनों हमारे साथ जो है निशा उपाध्याय जी है। कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में महिला न हो तो महिला क्षेत्र का विकास न हो। और हमारे साथ जो है महिला हमारे साथ हैं। ब्राह्मणों का स्वाभिमान के लिए जो रैली की जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ निशा उपाध्याय जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका स्वागत है मैम जी। धन्यवाद। आज जो इस रैली का कल जो रैली का आयोजन किया यानी 17 दिसंबर को जो आयोजन किया गया है उसमें आपका कितना सहयोग रहेगा उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, इस बात अगर सहयोग की है तो हम लोग आज 3-4 महीने से सहयोग इस कार्यक्रम के लिए सब लगे हुए हैं। मैं खुद अपने वार्ड में, अपने इलाके में सारे लोग को जागरूक, क्योंकि ये 17 तारीख जो है ना, ये एक ऐतिहासिक दिन बनेगा पटना की धरती पर। और ब्राह्मणों को अपने स्वाभिमान के बारे में तो अज्ञात है ही, लेकिन ये लुप्त जो हो रहा है ना, इसको कैसे जागरूक करना है और अपने स्वाभिमान का रक्षा कैसे करना है, इसके लिए ये रखा गया है सम्मेलन। इस सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। पूरे भारत से लोग को आमंत्रण गया है और सब लोग आ भी रहे हैं। लगभग इस आयोजन में कितने लोगों को आने की व्यवस्था है? जी देखिए, हमारा जो व्यवस्था है ये तो 35 और 10,000 से ऊपर है। और उम्मीद है कि इस 10,000 से ज़्यादा लोग आएंगे
क्योंकि हमारे पास जो मैसेज और कॉल आ रहे हैं और या फिर जितने भी मीडिया बंद, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा काम करता है और हमारा लगातार 3 दिन से जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार लोगों को बोल रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, तो पूरी उम्मीद है कि लोग भारी से भारी संख्या में आएंगे कल। बहुत से कि ब्राह्मण अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता दिखाना है तो एकजुट होना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना कि एकता में शक्ति होती है, तो आज सब सारे समुदाय के लोगों को देख रहे हैं, सब लोग एकता कर रहे हैं, तो फिर हम लोग पीछे क्यों हैं? तो अपनी एकता को दिखाने के लिए कल ज़रूर आए। और जहाँ तक ये सोशल मीडिया जितने भी लोग देख रहे हैं, जिनको बहुत सारे लोग ऐसे जिनको नहीं पता हो तो वो अगर जान रहे हैं, तो 17 तारीख बापू सभागार में पटना के गांधी मैदान में आप लोग ज़रूर आइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। जैसा कि आपने सुना निशा उपाध्याय जी थे और आप कहाँ से हैं? जी पटना से ही हैं। पटना से हैं। पटना से निशा उपाध्याय जी थे। इन्होंने कहा कि भाई जितने भी आप इसके बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।